नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया, उखाड़ फेंकी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कई दिनों से इस बात को लेकर के हम आम जनता से मिले हैं। जनता में एक भय भी बना हुआ है कि ये जो सर्वे हो रहा है, ज़मीन का सर्वे, कहीं कोई गलत ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा पेपर ना दिखला दे, फिर हमको परेशान होना पड़े। लेकिन सरकार या आम लोगों की सहूलियत के लिए सर्वे करवा रही है। हमारे साथ मनोज कुमार हैं, जो कि बंदोबस्त पदाधिकारी, और इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। एक ये जो आ रहा है, आखिर ये शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ताकि आपस में झगड़ा ना हो, सबको उसकी ज़मीन का कागज़ मिल जाए, तो ये स्टार्ट क्या से? देखिए, ये सर्वे आपका विशेष बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट 2011 अधिनियम है, नियमावली 2012 के तहत ये विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ सबसे पहला CS खतियान है, उसके बाद RS बना और बहुत लंबा गैप हो गया। उसके बाद कोई कंटिन्यूअस खतियान का अपडेशन नहीं हुआ। सरकार की ओर से अब अपडेशन का काम किया जा रहा है SS सर्वे के द्वारा। इसमें आप जो बोले कि भय और डर की बात नहीं है, बहुत इजी बना दिया गया है। सबसे पहले हम लोग 1/8 से इसका उद्घोषणा कर दी हर एक राजस्व ग्राम पर। हम इस राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। पहले ग्रामीण इलाके में सर्वे हो रहा, अभी नगर पंचायत नगर निगम में अभी सर्वे का कार्य नहीं किया जा रहा। इसमें हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि भाई सर्वे क्या है, कैसे उनको कागज़ अपना देना है, कैसे कराना है। ग्राम सभा में ये बतलाया जा रहा है कि वो 100 घोषणा देंगे अपना, यानी कि आपके पास जो आपका ज़मीन बनता है, आप एक 100 घोषणा का फॉर्म है, प्रपत्र 2, जिसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन विभाग के वेबसाइट पे भी आप जाके कर सकते हैं। ऑफलाइन आप आवेदन, जो कैंप शिविर है, हर एक अंचल में यहाँ कैंप शिविर बना हुआ है। इसमें ASO हैं, कानूनगो हैं और अमीन हैं, वो हर एक अंचल में है। तो फॉर्म 2 में अपना डिटेल्स देंगे, खाता, खिस्सा, रकबा, चौहद्दी, और मान लीजिए खतियानी ज़मीन है, पुराना उनके पूर्वज से चला आ रहा है, तो वंशावली का एक प्रपत्र है 3.1, उसमें बतलाएंगे खतियानी रैयत से उनका कैसे लिंक है, कैसे वंशावली का क्या अंश बनता है, और जितने लोग हैं वो लोग अपना एक साइन करके देंगे वंशावली, और साथ प्रपत्र 2 देंगे, 100 घोषणा। उसके साथ साथ जो कागजात है, जैसे खतियान से है तो खतियान का फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, केवाला है, रजिस्ट्री केवाला है तो केवाला लगाएंगे, दान पत्र है दान पत्र लगाएंगे, रसीद लगावें, और जमाबंदी। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि पुराना रैयती है लेकिन वो कागज़ मिल नहीं रहा ना, सर्वे में है, तो वो लोग डरे हुए हैं कि उन पर कब्जा तो ज़मीन पर है लेकिन कागज़ अभी तक उनके पास नहीं। उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, कागज़ 2 तरह से आपको, एक विभाग के पोर्टल पे भी सभी का CS RS अपलोड कर दिया गया, जमाबंदी को भी अपलोड किया गया, तो वहाँ से खोज लें वो, और उनके गांव में यदि उनके भाई गोतिया के पास यदि कागज़ हो वो हो। किस्तवार भी होगा इसके बाद, ये 100 घोषणा के बाद मैप लेकर किस्तवार अमीन के द्वारा, कानूनगो के द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ उनका पहले जो क्लेम है वो वहाँ रहेंगे, किस्त शांतिपूर्ण उनका क्लेम है, कागज़ नहीं मिल रहा आपका कहना है, पहले खाता खिसरा मालूम हो तो वो बना के 100 घोषणा दे दें। इससे होगा कि जब किस्तवार में उनका मिल जाएगा कि भाई इनका किस आधार पर शांतिपूर्ण दावा है कि नहीं, उनके चौहद्दीदार बतलाएंगे, और कागज़ जब इस समय है और अपना खोज लें क्या आधार है, पुराना रसीद भी होगा, वंशावली और उनको जो खतियान और रसीद, ये कई ऐसे रसीद हैं जिसमें खाता नंबर नहीं दिख रहा है, लोग परेशान हैं, कभी कभी जीरो कर देते हैं। खतियान में होगा, आप किसान को ये दिया गया 100 घोषणा, उनको अपना खाता खिस्सा डालना है। मान लीजिए रसीद में खाता खिस्सा नहीं, जमाबंदी संख्या ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो उनके पास है वो डालें। अपना खाता खिस्सा तो उनको मालूम होगा, वो तो उनको मालूम करना होगा कि भाई किस मौजे में। मौजावार जो भी फॉर्म 100 घोषणा का होगा जो देंगे वो मौजावार देंगे। हर एक, यानी किसी किसान का 2-3 मौजा में ज़मीन है तो अलग अलग मौजा के लिए अलग अलग आवेदन देंगे अपना, और वो अपना खाता खिस्सा, रकबा, चौहद्दी के साथ वो आवेदन अपना प्रपत्र 2 में डालें। खतियानी ज़मीन है तो उसके आधार पर वंशावली बना लें, और जो रसीद है, मान लीजिए कि उस पर जमाबंदी लिखा हुआ रसीद कट रहा, खाता खिस्सा, वो भी लगा दें, और बाद में किस्तवार में उनके प्लॉट पे अमीन जाएंगे, तो यदि उनका यस तो उसमें उनको वो भी अपने प्लॉट पे दिखलाएंगे, दखल कब्जा उनका है, उनके चौहद्दीदार बोलेंगे कि नहीं इनका पुराना पूर्वज का ज़मीन है,
तो अभी डरना नहीं है, वो अपना खोजें, पुराना है, कागज़ नहीं मिलता होगा तो उसको तरीक़ा से वो गांव में जो भी समझदार हैं उनसे। अच्छा, पहले रजिस्ट्री ऑफिस में कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती थी, कागज़ उनके पास है नहीं है, बाद में रोक लग गई। तो जिन्होंने रजिस्ट्री करा लिया, बाद में पता लग रहा है कि वो बिहार सरकार की ज़मीन है, ऐसे लोग क्या करेंगे? देखिए स्पष्ट, जिनका केस भी चल रहा है। इसमें स्पष्ट है, जो बिहार सरकार की ज़मीन है सर्वे में बिहार सरकार ही चलेगा। यदि आप लिखवा भी लिए हैं तो उससे हमारा आपका टाइटल हम लोग नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट की लैंड गवर्नमेंट के नाम से चलेगा, ये क्लियर है। तो फिर उन लोगों का केस चल रहा होगा, वो अपना टाइटल में जाएं, वो सर्वे सेटलमेंट में जो बिहार सरकार का खाता खिस रहा है वो बिहार सरकार के नाम से चलेगा, स्पष्ट है ये। और जिनका रजिस्ट्री हो चुका है और जिनका जो मीटिंग होती है, जो एडीएम और डीसीएल और रजिस्ट्रार सब जो बैठते हैं महीने में एक बार, आप लोग भी होते हैं उसमें, तो उन लोगों को अगर बिहार सरकार से उनके सारे पेपर दे करके वो लोग कर देते हैं कि, तो उन लोगों को अगर सीओ कार्यालय फिर उसको रिजेक्ट करता है तो फिर इसका क्या असर? देखिए सर्वे में हमारे पास टाइटल का कोई पावर नहीं है कि हम किसी का टाइटल वहाँ पे डिसाइड कर दें। विवाद है, विवाद में आएगा, और गवर्नमेंट लैंड को गवर्नमेंट लैंड में ही चलाना, वो हमारे पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि हम गवर्नमेंट लैंड को वो रैती करें। यदि उनको बाद में यदि कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। हमारे यहाँ टाइटल डिसाइड करने का वो नहीं है। हम जो गवर्नमेंट लैंड का खतियान है, पुराना खाता है, तो गवर्नमेंट लैंड ही चढ़ेगा। अब वो किस आधार पर किए हैं तो वो अपना बाद में सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। वहाँ पेपर भी दिखा सकते हैं, वहाँ जो जाएंगे उनके पास होगा दिखलाएंगे। अच्छा, कौन कौन जा सकते हैं? उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया होगा, ये बांटा गया होगा कि कौन कौन अधिकारी अमीन के साथ कौन कौन जाएंगे, राजस्व कर्मचारी? देखिए पूरा सेटअप बना हुआ है सर्वेक्षण विभाग की ओर से। ये सबसे नीचे स्तर पे विशेष सर्वेक्षण के अमीन हैं, उसके ऊपर कानूनगो हैं, उसके ऊपर एएसओ हैं। ये 3 लोग आपको शिविर में रहते हैं और हल्का मौजा प्लॉट पे इनको जाना है। क्या इन लोग का फिक्स है समय, कब कहाँ किस एरिया में जाना है? ये टाइम बाउंड है, सबको पहले हम लोग कैलेंडर बना के दे देते हैं। ग्राम सभा का भी कैलेंडर बनकर 31 तारीख तक का कैलेंडर दिया हुआ है, हर एक ग्राम वार, राजस्व वार, और वहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोग जानकारी देते हैं, वो भी आते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। किस्तवार इसके बाद होगा, जो मैप स्पॉट पे जाके वेरिफिकेशन मैप का होगा, तो उसमें भी कैलेंडर बनेगा और सभी को जानकारी दी जाएगी। अच्छा, ऐसा होता है एक ज़मीन है जिसमें 2 भाई का आपस में कब्जा विवाद चल रहा हो, तो उस समय क्या उस ज़मीन का सर्वे में क्या आएगा? हो सकता है आपस में बंटवारा न हो या गलत बंटवारा हो गया, कोई बेच दिया, उस परिस्थिति में उस ज़मीन का क्या होगा? देखिए हम पहले भी बतला रहे हैं कि सर्वे सेटलमेंट कोई टाइटल डिसाइड करने के लिए नहीं जा रहा है। विवाद है तो अभियुक्ति कॉलम में विवाद लिखा जाएगा। मान लीजिए खतियानी रैयत से उनका क्या संबंध है, आपस में विवाद लिखा रहा है, तो सर्वे में जो सच्चाई है धरातल पे वो अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा कि इसमें टाइटल केस चल रहा है, आपस में विवाद। हम किसी का वो टाइटल सर्वे में डिसाइड नहीं होगा। तो चलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे वस्तु स्थिति, जो वहाँ की जो स्थिति है उसको केवल अपलोड करना है, वो बताना है। अगर जो अपडेट करना है, अगर आपके विवाद है तो विवाद, अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन, या फिर जो भी अगर वहाँ पर है वो उसको अपडेट करना है। आप अपने 2-3 पेपर ले करके जब भी वहाँ पर आपके कर्मचारी जाते हैं वहाँ पर, तो आप पेपर लेके वहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये टाइटल नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ से जो जाएंगे वो इस बात के अधिकारी नहीं है कि आपकी अपनी ज़मीन को वो सरकारी कर दे या सरकारी ज़मीन को आपकी कर दे। तो ये निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके पास जाएँ और जनप्रतिनिधियों को भी, क्या जनप्रतिनिधियों को इसके लिए प्रशिक्षण दे करके ग्राम सभा में सभी को जानकारी दी जा रही है, और जनप्रतिनिधि स्थानीय हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और उनको हम लोग ग्राम सभा में ले रहे हैं। आगे भी जितना बार ग्राम सभा होगा, वंशावली का सत्यापन हो, किस्तवार हो, हर एक प्रक्रिया का हम लोग वो। कितना समय लगेगा एक प्रखंड में, कितने समय लगेंगे? देखिए ये पूरा टाइम बाउंड है, जुलाई 2025 तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। सबका कैलेंडर बना हुआ, ग्राम सभा का, किस्तवार का, खानापुरी का, और उसके बाद जो हम लोग का प्रारूप प्रकाशन होगा उस पर आपत्ति मांगेंगे। तो एक पूरा शेड्यूल है गवर्नमेंट का, उसके आधार पर हम लोग काम करें। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कराया था एक सर्वे, जो कुछ दिन के बाद फिर उसको बंद कर दिया गया। उसमें कुछ फैक्ट्स आए होंगे कि उसके बाद फिर शुरू किया गया है ये, और इसका 1 साल दिया गया लिमिटेशन। तो क्या लगता है कि उसमें क्या सीख मिली ताकि इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा? देखिए इसमें आपको सरकार की ओर से पूरा एक सेटअप दिया गया। आपको बतलाना चाहेंगे कि जितने इंजीनियर्स हैं वो अमीन हैं, इसमें सिविल डिप्लोमा इंजीनियर हैं, कानूनगो भी इंजीनियर ही हैं, एसओ भी इसमें बहुत टेक्निकल हैंड हैं, और पूरा एक सेटअप दिया गया है। हमारे यहाँ अभी तक 228 अमीन योगदान कर चुके हैं,
जो काम कर रहे हैं। इसी तरह कानून को हमारे यहाँ 15 ASO हैं, एक पूरा सेटअप दिया गया है कि वो अच्छे से काम करें, फील्ड पे जाएं, और ताकि कोई कमी नहीं रहे। स्टाफ को दिया गया है सरकार की ओर से, और टेक्निकल स्टाफ को दिया गया है जो मैप को भी जानेंगे और समझेंगे, अच्छे से काम करेंगे। मैप पर मोजे के बल पड़ी। हाँ मोजा, लेकिन अगर कोई किसी तरह का जो टीम है उस पर आरोप लगते हैं, हो सकता है आवेदन वो कहाँ देंगे? कोई अगर लगता है कि हमारे टीम जो आप गया है वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कराओ, तो आवेदन। देखिए, इसमें हर एक लेवल पे आपत्ति का है। जैसे पहला खाना पूरी कर लेगा और प्रपत्र आपका फाइनल होगा 13 लेखन के बाद खतियान का, तो उसको पब्लिकेशन करना। हर एक लोग दावा कर सकते हैं कि ये तो गलत लिखा गया, इसमें ये प्रॉब्लम है। उसकी सुनवाई कानून को और एसओ के स्तर पे होगी। उसके बाद 2-3 लेवल पे आपका आपत्ति मांगा जाएगा और उस पर वो देंगे। तो चलिए हम बता दें कि इससे पहले करीब 4,500 गाँवों का हुआ था सर्वे, उसके बाद अब पूरे टीम के साथ हो रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं त्रुटि है तो आप आपत्ति 3 स्तर पर दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपका मौजा और जो वहाँ का मैप है इसके आधार पर ही आप अपने पेपर लेकर के जाए, ताकि आपके ज़मीन का जो वास्तविक स्थिति है वो केवल दर्ज होगा। ये बात समझिए, ये कोई टाइटल नहीं होगा, कोई ज़मीन आपका सरकारी आपका नहीं हो सकता। बस ये एक जो अपडेट है वो उस पर दर्ज करना है, बाद में आप अपने टाइटल में जा सकते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।